अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको 10th क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पैराग्राफ्स हैं उनके बारे में बताऊंगी और डिस्कस करूंगी कि आपको आपने इनको अटैम्प्ट कैसे करना है और कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपने अटैम्प्ट नहीं करनी या वो पेपर में आपने वैसे नहीं करके आना। सो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स में जो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वो है माई स्कूल, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज माई नेबर, थर्ड वन इज रोड एक्सीडेंट, फोर्थ वन फैशन, फिफ्थ हमारे पास आर ड्रीम और सिक्स वन हमारे पास आ जाता है पाकिस्तानी वुमेन। अब ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा रेयर केसेस हैं कि आपके वो आ सकता है इस बार 2024 के पेपर्स में, वो हमारे पास आता है सबसे पहला फर्स्ट आर रोड एक्सीडेंट, उसके अलावा आर ड्रीम, पाकिस्तानी वुमेन। ये जो पैराग्राफ्स हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके रेयर केसेस हैं कि 24 इस बार के जो पेपर्स हैं उनमें ये पैराग्राफ आ जाएंगे। उसके अलावा जो लेस इंपॉर्टेंट है उनमें आ हाउस ऑन फायर, गर्ल गाइड, रिवर इन फ्लड, पिकनिक पार्टी, आ टीचर आई लाइक द बेस्ट। अब ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैराग्राफ्स लिखे गए हैं इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है हाउस ऑन फायर। ये मोस्टली पेपर्स में एग्जामिनर जो है वो देता है। उसके अलावा इन पैराग्राफ्स को आ हाउस ऑन फायर, रोड एक्सीडेंट, अ ड्रीम और पाकिस्तानी वुमेन कोशिश कीजिएगा कि ये जो पैराग्राफ्स हैं ये आपको अच्छे से याद हो और इनको अटेम्प्ट करने का तरीका आप कोशिश किया करें कि घर में मतलब जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इन पैराग्राफ्स को आप एक बार लिख के भी उसकी प्रैक्टिस कर लें कि अगर आप लिखें या राइटिंग में कितने मिनट्स के अंदर आप कितना वो उसको लिख लेते हैं, और उसके अलावा आपका जो पैराग्राफ है वो शीट के अंदर कितने पेजेस में अटेम्प्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये 10 मार्क्स का भी आए, आपका कोई भी पैराग्राफ 10 मार्क्स का भी आए तो आपका होता है कि 3 से 4 शीट्स आपने उसको फिलअप करनी है। 3 to 4 लाइक एक साइड दूसरी साइड, मतलब एक शीट की 2 साइड्स होती हैं तो उस 2 साइड की एक शीट, तो इस तरह 2 शीट जो हैं वो आपकी फिल हो जिससे आपको 10 मार्क्स इजीली गेन कर सके। उसके अलावा उसमें आपने लंबी लंबी कहानियां नहीं छोड़नी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी लंबी लंबी कहानियां छोड़ के जो कि मतलब एक्स्ट्रा होती हैं या एग्जामिनर का दिल भी ना करे उसको पढ़ने का, आपने उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसको मार्कर से हाईलाइट करना है कि ये इसके अंदर ये इस पैराग्राफ के अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे ऐसे है द टीचर आई लाइक द बेस्ट। अब इसमें आपने जैसे बताना है अपनी टीचर के बारे में, उसके नेम या क्वालिफिकेशन या जो भी आपने उसको डिफाइन करेंगे, तो उसमें जो मेन चीज़ें होंगी द नेम आपका मार्कर से हाईलाइट हो जाएगा, क्वालिफिकेशन मार्कर से होगी। उसके अलावा जो आगे डिफरेंट उसके सन वगैरह के उसने कब ज्वाइन किया, कब मैंने ज्वाइन किया स्कूल, या जो भी आप डिफाइन करेंगे उनके बारे में पैराग्राफ के अंदर उसको अच्छे से हाईलाइट करके डिफाइन कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप हेडिंग बिल्कुल भी मत बनाएं। अगर आप पैराग्राफ को एंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया, यहाँ से ये पैराग्राफ आपने लिखा, ये शीट है आपकी, पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया। ये भी स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा कि जब आप शीट में फर्स्ट वर्ड जहाँ पे एंड कर रहे हैं तो आपके बाकी लाइन भी वैसे ही एंड हो। ये सीक्वेंस अपना बना लीजिएगा शीट में, तैयारी मतलब इस तरह से लिखिएगा, लिख के ज़रूर प्रैक्टिस किया करें अपनी। उसके अलावा शीट में बना दीजिएगा। अगर आप ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड कर रहे हैं तो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट मत करें, बल्कि उसको वहीं से उसकी सेकंड लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से आपने बाकी सब स्टार्ट किए हैं, वहीं से उसको स्टार्टिंग लें, उसकी स्टार्टिंग लें। ये आपका इस तरह गुड इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर के ऊपर और मार्क्स भी इंशाल्लाह आपके अच्छे आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, अच्छे से पेपर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।